कांग्रेस के दो विधायक उस मां के गले लग रहे हैं जिसकी बेटी की हत्या कर दी गई और उसकी लाश को सूटकेस में डालकर फेंक दिया गया। आज रोहतक में उनके आवास पर कांग्रेस के विधायक बीवी बत्रा और कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू पहुंचे हैं। दोनों विधायकों ने हिमानी की मां को गले से लगाया और ढांढस बंधवाया और कहा कि हिमानी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई हम लड़ेंगे। आपको बता दें कि हिमानी नरवाल कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता थी, जिसकी तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ वायरल हुई थी। हिमानी हत्याकांड को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा, देखिए। बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और एसपी से भी बात हुई मेरी। वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहा ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परेशान हाँ, मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि कई बार बोला जाता था कि हाँ अभी रुकिए, थोड़ा अलग अलग तरीके की बात समझा नहीं। और भारत जोड़ो तो इच्छा अनुसार गए थे, वो सब कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। कि जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने किया है वो पार्टी के अंदर से भी हो सकते हैं, रंजिश कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी के अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट, पता नहीं, मेरा तो कोई इवेंट हुआ नहीं। मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। सर, उन्होंने एक बात कही है कि हुड्डा साहब से अपील करती हूँ, मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। ठीक कह रहे हैं, न्याय सरकार का जिम्मेवारी है। मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में, ये देखिए ना, मैं आपको देखूँ, ये कानून व्यवस्था मर्डर के बारे में तीसरे नंबर पे है देश में जी, है जी। रेप में तीसरे नंबर पर है और रेप अंडर 376 दूसरे नंबर पर है। रेप 377 नंबर 1 पर है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन IPC NSL नंबर 1 पर है, देश नंबर 1 पर है। IPC क्राइम में नंबर 2 पर है। तो इतना हाई क्राइम में है। अभी लास्ट टाइम आपकी परिवार से बात हुई? नहीं, परिवार से मेरा कोई संपर्क नहीं। वो तो कार्यकर्ता थी, आती थी कभी नहीं। अभी उसके बाद जब ये खबर आई उसके बाद से परिवार से कुछ बात करी? नहीं, मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन मैं पुलिस के संपर्क में हूँ और वहाँ के लोकल नेताओं का है भाई, वो जानकारी लें और तो जल्दी से जल्द उसको इंसाफ दिलाएं। मेरी एसपी से बात हुई है, कमिश्नर से सबसे बात हो रही है। ठीक है। जो घिनौना हत्या का मामला सामने आया है, इसने न सिर्फ हरियाणा वासी पूरे देशवासियों की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। एक बार फिर विफल कानून व्यवस्था का उदाहरण हरियाणा से आ रहा है। महिलाओं के ऊपर अपराध का मामला हरियाणा से आ रहा है। सरकार उन खटोले पे घूम रही है और हरियाणा में धरातल पे कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, SIT तुरंत गठित हो, दोषियों को देश के सामने लाया जाए और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष भी सामाजिक प्रगति सूचांक में हरियाणा भारत सरकार द्वारा सबसे असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आया था और महिलाओं पे अपराध में भी हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में अपराध पाया गया था NCRB के आंकड़ों के अनुसार। आज फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था ने प्रदेश सरकार को शर्मसार करने का कार्य किया। सर, कांग्रेस किस तरह से न्याय दिलाने का काम करें? न्याय के लिए हर तरीके से जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिले तब तक हम आवाज उठाएंगे। सर, हिमानी की माता जी की बाइट हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता भी संदेह के घेरे में आते हैं। जो भी इसमें दोषी हो, कोई भी दोषी हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी मांग है कि तुरंत इस पर कोई SIT दिखाई जाए, कार्रवाई करी जाए, अपराधियों को देश के सामने लाया जाए और इस तरह का
उन पे दंड उसको दंडित किया जाए कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति 1000 बार सोचे कोई इस प्रकार के अपराध को अंजाम दे। लगी हुई है कमजोर होगा तो कोई भी काम बात करो, देखो आए अपना कुछ बताओ, रोने से कोई फायदा नहीं है। एक बार थोड़ा दीदी बाप निकाले पानी पिलो थोड़ी देर बाद बात भी करो। हिम्मत करो, हिम्मत करो, बात करो, थोड़ी बात करो। देखो सभी आपकी बात करनी पड़ेगी। आप बात करी थी ना, बस चुप चुप समझदार हो ना, चुप चुप माड़ी जी, बस शांति में बताओ। माड़ी जी आराम से बैठ के बात कर लेते हैं, आराम से वो तो पता ही नहीं लगेगा। आराम से सब परेशान हो रहे हैं। आपकी बेटी थोड़ी सबकी बेटी हमारी सारे चीजें की तहरीक रहेगी, किसी को नहीं बख्शेंगे चाहे कुछ। इतना जगह अपराध हुआ है, सब कुछ हुआ है, किसी हालत में ये मत सोचियो हम आपके साथ हैं। वो हमारी बेटी और कोई बच के नहीं जाएगा किसी हालत में, और उसके लिए आपकी कॉपरेशन की सीधी सी बात है। अब इस तरह बदहाली ना करो, सीधी सी बात है। पुलिस को उसका पोस्टमार्टम करने को, उसके बाद जो सोचेंगे प्रोसेस तो पूरी होगी, तभी तो सारी कहानी आगे पता लगेगी, तभी तो हम पुलिस किसी न किसी तय पे आगे चलेगी। अगर इस बात के लिए ऐसे करके बैठे रहोगे फिर आगे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। पुलिस तो इसी है, फिर उसके बाद क्या है? क्यों वो तो कहेगी ये चाहते नहीं, कुछ एक्शन नहीं चाहते। पोस्टमार्टम में तो पता चलेगा ना कैसे हुई है, कैसे घटना हो गया, गला घोटा है, क्या कर रहा है, इस हिसाब से हुआ है। तो सभी एक एक चीज शीशे की तरह सामने आएगी और पूरा जोर लगाएंगे। और कल ही इसका कैंडल मार्च भी करेंगे और भी करेंगे। महिला कांग्रेस सारी साथ है। हमारी बेटी थी, हमको जितना अफसोस है, तो आपको चलो माँ है, आपका आक्रोश हो सकता है इस बात के लिए, हम समझते हैं आपको, सारी बात आपकी सेंटीमेंट को समझते हैं। पर एक ज़बरदस्त जनक अपराध हुआ है, उसमें हम आपके साथ हैं, बेटी के साथ हैं, उसकी आत्मा के साथ हैं। और अब आप फैसला लेके इस पुलिस मुकदमे की आगे कार्रवाई को चलें।